अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हियर। पिछली वीडियो में हमने देखा था दिस कीवर्ड को और इस वीडियो में हम समझने लगे हैं स्टैटिक कीवर्ड को। तो आइए कोड की तरफ। तो यहाँ मैंने एक पर्सन क्लास बनाई हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सिंपल है। ये कंस्ट्रक्टर है जिसके साथ कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट इस्तेमाल हुई हुई है और ये डिस्ट्रक्टर है और इनमें एक सादा सा सी आउट की स्टेटमेंट लगी हुई है। एक प्राइवेट मेंबर भी है। तो प्राइवेट डेटा मेंबर के साथ जाहिर है कि हम गेटर भी इस्तेमाल करते हैं। तो गेटर के ज़रिए हम उस नेम को देख लेते हैं और उसको देखकर ज़ाहिर प्रिंट करते हैं। तो ये है इंट मेन। इसके अंदर मैंने पर्सन एक बनाया हुआ है बिलाल के नाम से और फिर मैंने उसका नेम जो है गेट करके उसको प्रिंट किया हुआ है। और उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर पर्सन ए का नाम बिलाल है जो कि है, तो फिर मैं एक और पर्सन बनाऊंगा चीमा के नाम से और उसका नेम गेट करके प्रिंट करूंगा। इस प्रोग्राम को रन करने पर हमें मिलता है अ पर्सन इज कंस्ट्रक्टेड बिलाल। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने ये प्रिंट किया स्टेटमेंट कंस्ट्रक्टर में और उसके बाद जाहिर है कि मैंने बिलाल सेट किया था तो वो गेट नेम होकर प्रिंट बिलाल हुआ। और फिर जब ये स्टेटमेंट ट्रू हुई, जब इफ स्टेटमेंट के अंदर चला गया तो चीमा भी कंस्ट्रक्ट हो गया, तो एक और कंस्ट्रक्टर चला और उसके बाद चीमा भी प्रिंट उसी तरह हुआ। और फिर जाहिर है कि यहाँ स्कोप खत्म हो गया। तो जब स्कोप खत्म होता है तो क्या होता है, डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया चीमा का। ठीक है, चीमा का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उसके बाद हम यहाँ अटक गए सिन पॉज पर। ऑलराइट, तो अगर ये सिन पॉज ना होता तो आप बिलाल जो पहला पर्सन है उसका भी डिस्ट्रक्टर यहाँ देखते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ एक डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ और दूसरा नहीं हुआ, क्योंकि हमने पॉज कर लिया बीच में। इस प्रोसेस के दौरान दो पर्सन बने हैं और मैं चाहता हूं कि मुझे पता चले कि कितने पर्सन बने हैं। एक बने हैं, दो बने हैं, और जितने ही बने हैं मैं चाहता हूं कि मैं उसको यहाँ प्रिंट कर दूं। ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मतलब क्लास के अंदर ये मुमकिन तो नहीं लगता। मैं फर्ज करो कि यहाँ पर्सन के अंदर एक इंटीजर बनाता हूँ इंट काउंट। तो मैं यहाँ कर देता हूँ काउंट प्लस प्लस। जब ये बनेगा पर्सन बिलाल के केस में, तो काउंट बिलाल का अपना होगा और चीमा का अपना होगा, ये जो दो पर्सन बनाए हैं। ये जो काउंट है ये दोनों क्लासेस को, दोनों इंस्टेंसेस को, दोनों ऑब्जेक्ट्स को मद्देनजर नहीं रख रहा। मैं एक इस तरह से सिस्टम चाहता हूं कि क्लास का एक अपना वेरिएबल हो, ब्लूप्रिंट का अपना वेरिएबल हो, जो कि सारी क्लासेस के अंदर असेसेबल भी हो और साथ साथ उसका क्लास के साथ ताल्लुक भी कायम रहे। मैं ये कर सकता हूं कि मैं यहाँ इंट काउंट लिख सकता हूँ। ऑलराइट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कॉन्सेप्ट, लेकिन समझने की कोशिश करें। और फिर उस काउंट को मैं इधर इधर प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर जब मैं यहाँ प्लस कर रहा हूँ तो डिस्ट्रक्टर में मैं माइनस कर देता हूँ ताकि प्रॉपर कैलकुलेशन हो कि कितने परसेंट बने हैं। और फिर मैं यहाँ प्रिंट कर सकता हूँ उसको इधर सी आउट काउंट। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, लेट्स सी। और इससे मुझे एरर दिया, लेट्स सी व्हाट्स द एरर। काउंट इज एम्बिगियस। वेल, मैंने हटा दिया काउंट का यहाँ जो वेरिएबल था, तो आई थिंक ये एम्बिगियस नहीं होना चाहिए। तो ये देखें, इसने मुझे 2 कह दिया। ऑलराइट, कि हाँ 2 नंबर आए हैं। और मैं अगर इस काउंट को फिर से प्रिंट करूं आगे, ठीक है, इधर प्रिंट करूं, तो ये 2 हुआ और 2 के बाद डिस्ट्रक्टेड हुआ और फिर 1 हो गया, जाहिर है। लेकिन स्टैटिक कीवर्ड क्या है? ठीक है, ये हम असल में, ये सारा मैंने इसलिए बताया ताकि मैं स्टैटिक कीवर्ड के पास आ जाऊं। इंट काउंट जो है ये इसको हम प्राइवेट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्लास से बाहर है और ये क्लास के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा वेरिएबल बनाऊं जो कि क्लास के का ताल्लुक हो उसका। ठीक है, कि क्लास के अंदर एक वो चीज हो और एक ऐसी चीज हो जो हर पर्सन, जितने भी पर्सन बनाए हैं वो सारे के सारे उसको असेस कर सके और उसके अलावा कोई और असेस ना कर सके। तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टैटिक कीवर्ड। तो बजाय कि मैं लिखूं प्राइवेट में इंट काउंट, मैं यहाँ लिखूंगा स्टैटिक इंट काउंट। जब मैंने स्टैटिक का वर्ड पीछे लगा दिया तो इसका मतलब ये कि सारी क्लास इसको असेस कर रही है। पर्सन के जितने भी इंस्टेंसेस बनेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे इसके, हम जैसे ये मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ये इसको बराबर असेस कर सकेंगे। अब ये जो काउंट है, जब ये प्लस प्लस हो रहा है तो ये प्लस प्लस इसके अंदर भी हो रहा है और इसके अंदर भी हो रहा है। दोनों के अंदर एक ही वेरिएबल प्लस प्लस हो रहा है। और अब मैं इसको इस तरह से सी आउट नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राइवेट है, जाहिर है। तो इसके लिए हम एक स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे, एक ऐसा फंक्शन कि जिसको क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है और वो ऐसे ही सीधा सीधा चल जाता है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक स्ट्रिंग, और नहीं स्ट्रिंग नहीं, इट्स इंटीजर इंट गेट काउंट और फिर मैं रिटर्न करता हूँ काउंट। ठीक है,
मैंने काउंट को रिटर्न कर दिया इस तरह से, ये पब्लिक है ऑलराइट, और ये स्टैटिक है। तो स्टैटिक का मतलब ये है कि मैं इसको सीधा सीधा निकाल सकता हूँ। किस तरह से मैं कर सकता हूँ गेट काउंट, ये चीज़ करनी है ना हमने, लेकिन ये पर्सन के साथ इसका ताल्लुक है, तो इसका पर्सन के साथ ताल्लुक कैसे मैं दिखाऊंगा, वो मैं इस तरह से दिखाऊंगा कि मैं लिख दूंगा पर्सन और डबल कॉलन गेट काउंट। ज़रा गौर करें कि मैंने लिखा है पर्सन डबल कॉलन गेट काउंट, और इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए मुझे कोई पर्सन ए की भी जरूरत नहीं, ना पर्सन बी की जरूरत है, ठीक है, दोनों की मुझे जरूरत नहीं है। मैं सीधा सीधा इस स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, और इसी तरह मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, पर्सन काउंट, सीधा सीधा काउंट को कॉल कर सकता हूँ अगर काउंट पब्लिक होता तो, लेकिन ये प्राइवेट है, ठीक है, ये प्राइवेट है, तो प्राइवेट को तो मैं ऐसा नहीं असेस कर सकता, लेकिन ये जो प्राइवेट है मैं इसको सीधा सीधा फंक्शंस के अंदर असेस कर सकता हूँ पर्सन क्लास के। ये है स्टैटिक का कॉन्सेप्ट कि ये स्टैटिक एक ऐसा वेरिएबल या फंक्शन है कि जिसको हम क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये क्लास का फंक्शन है, क्लास का वेरिएबल है, ठीक है। ये एक इंस्टेंस के साथ इसका ताल्लुक नहीं होता है, एक ऑब्जेक्ट के साथ इसका ताल्लुक नहीं होता है, बल्कि पूरी पर्सन क्लास के साथ ताल्लुक है, यानी कि जितने भी आपने पर्सन के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उन सब के साथ इस पर्सन डबल कॉलन गेट काउंट या पर्सन काउंट, ये जो है स्टैटिक, इसका ताल्लुक है होगा। एक और चीज जो बहुत आम है जब हम स्टैटिक वेरिएबल्स बनाते हैं वो ये है कि हमें बाहर उसको इस तरह से लिखना पड़ता है, पर्सन काउंट इक्वल्स टू 0, उसको इनिशियलाइज बाहर करना होता है क्लास के। ओके, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है, मुझे तरीका पर्सनली नहीं पसंद, लेकिन इसी तरह हम इनिशियलाइज करते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स को जो क्लास से बाहर। ऑलराइट, तो ये यहाँ मैंने लिखा स्टैटिक इंट काउंट। अब इसको इनिशियलाइज में अंदर शायद कर सकता हूँ, ठीक है, नहीं मैं नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसको मैंने बाहर ऐसे इनिशियलाइज किया। आई थिंक C++11 जो नई C++ है शायद उसमें अंदर हो सकता है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है। तो ये देखें मैंने बाहर इसको इनिशियलाइज कर दिया, मैंने कहा काउंट इक्वल्स टू 0, और मैंने इसका ताल्लुक भी बताया कि पर्सन के साथ इसका ताल्लुक है, ये ताल्लुक दिखाने के लिए होता है ये डबल कॉलन। तो जरा गौर करें, पर्सन बना, ठीक है, तो फिर काउंट एक बढ़ गया, उसके बाद एक और पर्सन बना, एक और काउंट बढ़ गया, तो काउंट कितना हुआ, 2 हुआ, और जब एक पर्सन तबाह हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, तो काउंट कम हो गया, जैसे कि यहाँ लिखा है। ये जो स्टैटिक वेरिएबल है काउंट, ये काउंट करता है कि कितनी क्लास के इंस्टेंसेस बने हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ भी हो सकता है, मसलन हम ये कह सकते हैं कि कितने पर्सन एक ही नाम के, कितने पर्सन दूसरे नाम के, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हम हर किस्म के काउंटर्स बना सकते हैं, हम हर किस्म के स्टैटिक वेरिएबल्स और फंक्शंस बना सकते हैं। ऑलराइट, ये सिर्फ एक एग्जांपल थी, मैं चाहता था कोई एग्जांपल दूं, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लग गया इसको समझाने में। आई होप कि आपको समझ आई होगी स्टैटिक क्या चीज़ है। जब आप C++ का कोई भी ट्यूटोरियल देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद आपको उसको लाजमी ट्राई करना होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, तभी आपको समझ आती है, वरना भूल जाता है। डेट्स इट। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।